वेलकम टू माय चैनल स्टडी सर्कल। मैं कशिका और आज हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो नाउ हम अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं विच इज़ एक्सक्रीशन। तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन। तो द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड in the removal of the harmful metabolic wastes from the body is excretion. Now what are the metabolic waste like urea and uric acid which are removed from the body is excretion. Now excretion in unicellular organisms takes place through simple diffusion. Simply जैसे अमीबा का एग्जाम्पल है, तो जैसे वो इनटेक करता है फूड का, वैसे ही सिंपली आउट भी करता है फूड का। लेकिन वहीं अगर मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें तो वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, तो आपकी स्क्रीन पे जो पिक्चर आ रही होगी उससे पहले हम शॉर्टली समझ लेते हैं कि होता क्या है, फिर एक एक स्टेप को हम डिटेल में पढ़ेंगे। एज यू कैन सी देर आर there is a pair of kidney, that means there are two kidneys on each side. What happens is blood enters the kidney, nephrons which we'll study about it a bit later. नेफ्रॉन से ब्लड फिल्टर होके आता है आपके यूरेटर्स में। इफ़ यू कैन सी लेफ्ट यूरेटर्स मार्क, तो दोनों साइड से यूरेटर्स में आता है। देन इट गोज टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर इज अ मस्कुलर sac like structure, and through the urethra the urine is released out from the body. Now a question arises that how is this urine produced? So बात करते हैं कि यूरिन बनता कैसे। पहले तो यूरिन कैसे बनता है, ये फिल्टर आउट होता है वेस्ट। यूरिन जो है एक वेस्ट होता है जो कि फिल्टर आउट होता है हमारे ब्लड से, जो कि जैसे मैंने बताया कि नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, यूरिया या यूरिक एसिड, जो कि रिमूव किए जाते हैं ब्लड में, ब्लड से। लेकिन कहाँ पे रिमूव होते हैं ये? किडनीज में रिमूव होते हैं। अब जो हमारी किडनीज हैं, ईच किडनी जो है उसमें लार्ज नंबर्स ऑफ फिल्टरेशन यूनिट्स होती हैं विच आर नोन एज नेफ्रॉन्स। अब नेफ्रॉन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी स्क्रीन पे इस टाइम जो आप इमेज देख रहे हो, मैंने एक वेरी सिंपल वे ऑफ नेफ्रॉन बनाया कि एनसीईआरटी में नेफ्रॉन थोड़े अलग स्ट्रक्चर से बनाया गया है, बट द फंक्शन एंड एवरीथिंग इज सेम, जिससे आपको सिंपली आप समझ पाओ। मैंने ये डायग्राम बनाया, यू कैन सी मैंने कुछ लेबलिंग्स करी हैं। तो इफ़ वी सी फर्स्ट लेबलिंग विच इज़ द ग्लोमेरुलस, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस ग्लोमेरुलस? दिस ग्लोमेरुलस हेल्प्स टू फिल्टर्स ब्लड। जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर नहीं हो पाते, वो नीचे नहीं आ पाते। फिर एक ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं विच इज मार्क्ड एज 2, विच इज बोमेन्स कैप्सूल इन विच दिस ग्लोमेरुलस इज प्रेजेंट. Now if you see the third which I have marked, the third are the blood capillaries which reabsorb the things. Now what happens, you can see the fourth thing, fourth are the tubules. Now what is the function of these tubules इन द नेफ्रॉन्स? जो ग्लूकोज होता है या अमीनो एसिड्स, वाटर जो होता है, सॉल्ट्स जो होते हैं, जो चीज़ें हमें रीएब्जॉर्ब करनी हैं वो रीएब्जॉर्ब होती हैं कहाँ पे? सेलेक्टिवली दे आर रीएब्जॉर्ब्ड इन दिस ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल से ब्लड कैपिलरीज में, एंड देन बैक टू द ब्लड। ओके, सो नेफ्रॉन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन विच इज़ प्रेजेंट इन किडनीज। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, वापस से रीएब्जॉर्ब हो रहा है किडनीज में, वो किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? तो ये बेसिकली दो मेन चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज़ द एक्सेस वाटर इन द बॉडी। कितना एक्स्ट्रा वाटर है बॉडी में, उस हिसाब से वो एब्जॉर्ब किया जाता है। देन जो हमारा वेस्ट है, जो डिजॉल्व्ड वेस्ट है, दैट इज़ अ मेटाबॉलिक वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, जो एक्सक्रीट होना है उसकी अमाउंट कितनी है। तो डिपेंड करता है ना, अगर वेस्ट आपका ज़्यादा है देन यू नीड मोर ऑफ द फ्लूइडिटी, तो पानी वहाँ ज़्यादा चाहिए होगा रादर देन एब्जॉर्प्शन। तो इन दो मेन चीज़ों पे डिपेंड करता है द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज़ रीएब्जॉर्ब्ड। अब आ रहे हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब ऐसा तो है नहीं कि एक्सक्रीशन प्लांट्स नहीं करते, देर आर वेरियस वेज इन विच प्लांट्स एक्सक्रीट।
There are different ways, so let's talk about each of them one by one. First, how oxygen. You know that oxygen is produced during the process of photosynthesis. So, in short, we can say that oxygen released is actually the waste product which is formed during photosynthesis. As we talked in the earlier video about transpiration, the loss of water by the leaves, which is known as transpiration. तो जो एक्सेस वाटर होता है प्लांट का वही तो रिमूव होता है, यानी कि वो भी एक सॉर्ट ऑफ वेस्ट हुआ. नाउ अब हमें पता है कि जो प्लांट होता है उसके टिश्यू जो होते हैं उसमें डेड सेल्स बहुत ज़्यादा कंटेन करते हैं, राइट. तो ऐसे में क्या होता है, प्लांट वेस्ट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, वो सेलुलर वैक्यूल्स में स्टोर होता है. अगर आपको क्लास 8 का वो एक डायग्राम याद हो जिसमें एक बड़ा सा वैक्यूल होता है एक प्लांट सेल में, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द वेस्ट इज स्टोर्ड ऑफ फॉर प्लांट्स. देन वी नो कि ऑटम के सीज़न में या कभी भी जब लीव्स फॉल करती हैं, दैट इज़ वाई दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स ऑफ द वेस्ट विच इज़ बीइंग रिमूव्ड. एक तरीके से तरीका ही है ये भी एक वेस्ट रिमूव करने का. देन अदर थिंग्स आर लाइक रेजिन्स एंड गम्स, and also into the soil some amount of water is released in the soil by the roots, and around them not much but less part of leaves, less part of roots. So this was all for today's video. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe.